जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए और पूरी क्लास आपको देखनी है। चाहे आप एक एक घंटा करके देखें या दो दो घंटा, कम से कम 10 या 12 घंटे की पूरी क्लास। जितने भी अभी तक हरियाणा के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा डिटेल के साथ मिलेंगे आपको। PYQ क्वेश्चन और हरियाणा CT 2025 वाले विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देंगे अभी, उनको तो वीडियो ये देखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है भाई। बिल्कुल 12 घंटे के अंदर पूरा का पूरा हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। ये तो 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में इनकी डिटेल से भी आपके 2000 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, एक बार ये वीडियो जरूर देख लें आपके एग्जाम से पहले। चाहे आप एक एक दो दो घंटा करके देखें, लेकिन वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, पूरा डिटेल के साथ करवाया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आगे डाली जाएगी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगी। तो हम आज की वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इस पूरी मैराथन क्लास के अंदर हरियाणा जीके का क्या क्या पढ़ेंगे। हरियाणा का सामान्य इतिहास, जिसके अंदर हरियाणा का सामान्य परिचय, हरियाणा के स्तंभ में हरियाणा का स्थान कौन सा है, हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, खंड, हरियाणा की जनगणना, नगरीकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और क्या पढ़ेंगे, हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे, जिसके अंदर हरियाणा का नामकरण, प्राचीन इतिहास के स्रोत, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंशकाल, हरियाणा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पुष्यभूति वर्धन, गुर्जर प्रतिहार, तोमर वंश, पूर्व मध्यकालीन हरियाणा, मतलब पूरा का पूरा हरियाणा का इतिहास, सूफी संत, उत्तर मुगल काल, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 की क्रांति के योगदान, पूरा का पूरा हरियाणा का भूगोल पढ़ेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना, जलवायु, नदियां, झीलें, कुंड, बांध, परियोजनाएं, सब के सब पढ़ेंगे पूरी की पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर कृषि, पशुपालन। वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, और स्किप नहीं करना है वीडियो को बिल्कुल भी। अगर स्किप कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। हरियाणा की राज व्यवस्था पढ़ेंगे भाई, हरियाणा के राज्यपाल, राजनीतिक परिचय, लोकसभा, राज्यसभा, हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, और हरियाणा की कला, संस्कृति, मूर्तिकला, हरियाणा के किले, दुर्ग, लोकगीत, सब का सब, कला, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, प्राचीन स्मारक, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हरियाणा की वेशभूषा, रीति रिवाज, हरियाणा के मुहावरे, लोकोक्ति, हरियाणा की भाषा, साहित्य, हरियाणा की साहित्य, समाचार पत्र, प्रसिद्ध व्यक्ति, हरियाणा खेलकूद, अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं, ये सब पढ़ेंगे। और हरियाणा के जो विविध के अंदर आगे पूरा का पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। देखिए एक बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, CT 2022-23, TGT, HSSC, पुलिस कांस्टेबल, सबके सब मैं आपको करवाऊंगा भाई। ठीक है, और आप यहाँ पर वेटेज देख लें, वेटेज कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं भाई। सबसे ज्यादा हरियाणा के भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 572 क्वेश्चन हरियाणा के भूगोल से। इसके बाद सबसे ज्यादा पूछे गए हरियाणा की सामान्य परिचय से संबंधित, हरियाणा की कला संस्कृति से संबंधित सबसे ज्यादा पूछे गए, हरियाणा के भूगोल से पूछे गए। उसके बाद हरियाणा के इतिहास से पूछे गए, हरियाणा की भाषा साहित्य से पूछे गए। मतलब इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब वेटेज दिया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी के, और बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा का सामान्य परिचय भाई। पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा के एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, वह कौन से वर्ष के अंदर हुआ। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ भाई, 1966 के अंदर भाई। और साथ के साथ आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा किस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व के अंदर आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक प्रभाग यानी कि 6 मंडल हैं, 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हरियाणा के अंदर कुल 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल का फूल है। बात करेंगे हरियाणा के राज्य चिन्ह भाई। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़ भाई। राजकीय पुष्प कमल। राजकीय पशु काला हिरण। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसको काला तितर बोला जाता है। राजकीय खेल है कुश्ती। ये सब हरियाणा के राजकीय चिन्ह थे। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु है आपका काला हिरण, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा किस वर्ष में पूर्ण राज्य बना? पूरा डिटेल के अंदर बताया था। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। पंजाब के जिस हिस्से में हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य 20वां राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है भाई? हरियाणा का राज्य पक्षी है फ्रैंकोलिन्स। इसका वैज्ञानिक नाम है काला तितर का वैज्ञानिक नाम। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर बताना है कौन सा है भाई? हरियाणा में गुरुग्राम फरीदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद, तो दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। बात करेंगे किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। इसके अंदर 22 जिले और 6 प्रशासनिक मंडल हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हो गई? सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं वो क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि वो अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? 1 नवंबर 1966 को हुई। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपके डिमांड के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही। कुछ स्टूडेंट बोले थे कि सर हरियाणा जीके की पूरी एक मैराथन क्लास डालो ताकि हमको वीडियो पार्ट के अंदर ना देखनी पड़े। जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसके अंदर कितने जिले थे भाई? हरियाणा राज्य के अंदर कितने जिले थे? 7 जिले थे भाई। कौन कौन से जिले? अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। ये 7 जिले थे। अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़ और रोहतक। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के साथ लगती हैं? तो हरियाणा राज्य की सीमाएं 5 राज्यों के साथ लगती हैं। देखेंगे कौन कौन से 5 राज्य हैं। 5 राज्य और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली और एक केंद्र शासित चंडीगढ़ से लगती है। ठीक है, चंडीगढ़ से भी लगती है और दिल्ली से भी लगती है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में दिल्ली और दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान राज्य। ठीक है, ये सभी हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा के अंदर स्थित है और ये चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। पश्चिमी कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। इसे जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। बात करेंगे पंजाब हरियाणा का सीमांकन कौन से आयोग ने किया था? पंजाब और हरियाणा की सीमा का गठन भाई जेसी शाह आयोग के अध्यक्ष पर। पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया था। शाह आयोग का गठन कब किया गया? 23 अप्रैल 1966 आएगा भाई। 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। यहाँ पर 1966 करेंगे। 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत कर दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु राज्य के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर हुआ था
और इनका निधन IIM शिलोंग में व्याख्यान देने के दौरान 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था भाई, जब ये भाषण दे रहे थे। कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय को उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। तो कहां पर भाई? तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया। कब किया? 27 जुलाई 2015 को। और 15 अक्टूबर 2931 को इनका जन्म हुआ कलाम जी का। इनका निधन हो गया था 27 जुलाई 2015 को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और दिल थाम कर देखना, पूरी वीडियो देखना है। पूरा का पूरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। हरियाणा दिवस पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है भाई? हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अलग हुआ था। हरियाणा की काशी किसको कहा जाता है भाई? हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी को। हरियाणा के भिवानी जिले की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर करीब 300 मंदिर हैं। तो हरियाणा की काशी क्यों कहा जाता है? भारत की छोटी काशी के नाम से भी क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये मंदिरों का नगर है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिरों की संख्या करीब 300 मंदिर है। हरियाणा का राज्य पशु बताना कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा, कृष्ण मृग या कस्तूरी मृग या हंगुल भाई? कृष्ण मृग। कृष्ण मृग मतलब बोला जाता है ब्लैक बक। इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्विकापारा। इसको भी याद कर लेना भाई, क्योंकि बहुत बार काला तीतर का वैज्ञानिक नाम दिया था और काला तीतर नहीं दिया था। तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा भाई? कृष्ण मृग, काला हिरण जिसको बोला जाता है। मुख्य रूप से भारत के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और अल्प मात्रा में पाकिस्तान और अल्प मात्रा के अंदर, बहुत कम मात्रा के अंदर पाकिस्तान और नेपाल के अंदर भी काला हिरण पाया जाता है। इसका ये नाम जरूर याद कर लेना भाई, एंटीलोप सर्विकापरा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? निम्न शिवालिक पहाड़ियां, बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान और चंबल घाटी। हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? चंबल घाटी नहीं आता है। शिवालिक पहाड़ियों पर बांगर भूभाग तथा यमुना घग्गर मैदान आते हैं, जबकि चंबल घाटी का क्षेत्र हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चंबल घाटी राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पूछा है क्या है? बरगद, पीपल, सहतूत और अशोक। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, जिसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोसा भाई। ये पक्के याद कर लेना भाई वैज्ञानिक नाम। और एक दिया गया था पवित्र अंजीर। पवित्र अंजीर भी पीपल का ही होता है। यह एक औषधीय और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है, जबकि राजकीय पुष्प हरियाणा का कमल है और राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तितर भाई। और तो इनका वैज्ञानिक नाम जरूर याद कर लेना भाई। पीपल का वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोसा, ठीक है। पवित्र अंजीर भी कहा जाता है। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना भाई? मेवात, पलवल, पंचकुला या कैथल। बताना कि कौन सा जिला सबसे आखिर में बना भाई। तो हरियाणा में कुल कितने जिले हैं भाई? 22 जिले हैं। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना। इसे 1 नवंबर 1966 को अधिसूचित किया गया। लेकिन पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। तो इससे पहले कौन सा जिला बना था? चरखी दादरी से पहले पलवल बना था भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पंचकुला जिले का गठन 1995 के अंदर किया गया था। कैथल जिले का गठन 1989 में किया गया था, ठीक है। और ये जो जिला है मेरे दोस्तों, कौन सा? पलवल जिला हरियाणा के उत्तर में स्थित है भाई। यह जिला हरियाणा के कहां पर स्थित है भाई? चरखी दादरी दक्षिण में आएगा भाई। उत्तर पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल उत्तर पश्चिम में। हरियाणा में कुल जिले कितने? 22 जिले हैं। तो चरखी दादरी पलवल के पास पड़ता है, तो दक्षिण आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण आना चाहिए भाई। कौन सा आना चाहिए? दक्षिण आना चाहिए। हरियाणा के दक्षिण में स्थित है पलवल जिला। बात कर लेंगे पलवल जिला। 1 दिसंबर 2016 को सबसे लास्ट बना था, चरखी दादरी बना था भाई। पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। पंचकुला बना था 1995 में। 1989 में कैथल बना था। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी या यमुनानगर भाई। आपको पता होगा हरियाणा के 2 जिले हैं, एक रोहतक और एक चरखी दादरी भाई। रोहतक और चरखी दादरी जिले भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। हरियाणा के शेष 20 जिले किसी न किसी भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन से जिले हो गए? रोहतक और चरखी दादरी। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा गठन के समय यहाँ पर कितने जिले थे भाई? हरियाणा के गठन के समय यहाँ पर 7 जिले थे भाई।
कौन कौन से भाई? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और अंबाला। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, इसके अंदर 7 जिले थे। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र कौन कौन से जिले आते हैं शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। ठीक है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्से। टोटल एरिया शिवालिक पर्वत टोटल फैला हुआ है 3514 वर्ग किलोमीटर के अंदर, वर्ग किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा की राजभाषा कौन सी है भाई? तो हरियाणा की राजभाषा भाई कौन सी है? उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी या हिंदी भाई? यहाँ पर सी नहीं आएगा भाई, हरियाणा की राजभाषा तो हिंदी है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया, लेकिन यहाँ पर यह बात सही लिखी कि हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषी, पंजाब से हिंदी भाषी हरियाणा को। निके जो हिंदी का क्षेत्र था हरियाणवी बना दिया गया, जो पंजाबी क्षेत्र था उसको पंजाबी बना दिया गया। तो 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ। और हरियाणा राज्य की दूसरी राजभाषा 2010 में मेरे दोस्तों किसको बनाया गया भाई? पंजाबी को बनाया गया। और हरियाणा में हरियाणवी पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी पंजाबी, बरज, मेवाती और अहिरवाटी बोलियां बोली जाती हैं भाई। ठीक है, अहिरवाटी बोलियां, पंजाबी, बरज और मेवाती बोलियां बोली जाती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई भाई? 1 नवंबर 1966 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। पूछा जाए कौन सा आयोग था? जेसी शाह आयोग था। पूछा जाए कौन सी समिति थी? हुकम सिंह समिति थी। भारतीय गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता था भाई। हरियाणा को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। पंजाब को 3 हिस्सों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया। इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई राज्यों के अंदर बंटवारे की मांग की गई। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के अंदर कौन सा नहीं आता? एनसीआर के अंदर गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत या हिसार भाई? गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत ये तो बिल्कुल आएंगे क्योंकि तो बिल्कुल दिल्ली के पास है भाई। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हिसार जिला नहीं आता भाई। तो बात करेंगे एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? झज्जर जिला, पलवल जिला, सोनीपत जिला, गुरुग्राम जिला, पानीपत जिला, रोहतक जिला, मेवात जिला, रेवाड़ी, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। ठीक है, यानी कि हरियाणा राज्य का 57% हिस्सा, हरियाणा राज्य का 57% क्षेत्र, 57% हिस्सा एनसीआर के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता। आप याद कर लेना ये कौन कौन से जिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है भाई। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा 20वां राज्य है भाई। कौन सा राज्य है? 20वां राज्य है। लेकिन ये किसकी दृष्टि से है? क्षेत्रफल की दृष्टि से है। जबकि प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य है, दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली कितनी तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? 1 तरफ, 2 तरफ, 1 तरफ या 4 तरफ भाई? हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ से घेरे हुए है। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से, हरियाणा का जो सोनीपत जिला है उत्तर दिशा से दिल्ली को घेरा हुआ है। पश्चिम से झज्जर और गुरुग्राम जिला और फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से, ठीक है, दिल्ली को घेरे हुए हैं। फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए हैं, झज्जर और गुरुग्राम पश्चिम से और सोनीपत जिला उत्तर से, तो 3 तरफ से घिरी हुई है। दिल्ली के एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं हरियाणा के? फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, नूहू जिसका पहले मेवात हुआ करता था, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़, ये सब जिले किसके अंतर्गत आते हैं भाई? यानी कि हरियाणा का 57% भाग आता है भाई एनसीआर के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह यानी कि गोल्डन जुबली कब मनाया गया था भाई, या कब मनाया जाएगा भाई? कब मनाया गया था भाई? 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017। 1 नवंबर 2016 को हरियाणा गठन के 50 वर्ष पूर्ण हुए भाई। हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा राज्य को बने हुए कितने साल हो गए थे भाई? 50 साल हो गए थे 2016 के अंदर। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? करनाल, सोनीपत, दादरी, फरीदाबाद भाई। हाल ही का मतलब है सबसे लास्ट में, तो चरखी दादरी बना भाई। कब बना मेरे दोस्तों?
2016 के अंदर चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला बना 1 दिसंबर 2016 को। चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से अलग करके बनाई गई है। कौन से जिले से? भिवानी जिले से। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? हरियाणा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया भाई? पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक क्या थे भाई? साहित्यकार भी थे और इतिहासकार भी थे। उन्होंने हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न 2 पुस्तकें लिखी भाई पंडित श्रीराम शर्मा ने। पंडित श्रीराम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 ईस्वी में हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए बोलता हूं भाई आपको पूरे के पूरे 2000 प्रीवियस ईयर तो करवाऊंगा साथ में, और साथ में आपके मेरे दोस्तों कम से कम 3000 क्वेश्चन साथ में क्लियर हो जाएंगे आपके। तो 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्र 10 घंटे के अंदर। और क्या लूटोगे मेरे दोस्तों IQ स्टडी सेंटर से, ठीक है। आपको कोई बैच में भी इतना सब कुछ नहीं पढ़ाएगा जो मैं आज आपको पढ़ा के जाऊंगा। और सीटी से पहले ये वीडियो 2 बार देख लेना भले ही, लेकिन देख लेना जरूर। हरियाणा का नाम हरना रखा था भाई। हरियाणा का नाम हरना हरियाणा का एक प्राचीन नाम है, ठीक है। भाई हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। तो हरियाणा का नाम हरना किसके द्वारा रखा गया था? महाराज कृष्ण। महाराज कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिभंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा है भाई। हरियाणा किससे आया है? ये बात किसने कही? धरणीधर के द्वारा की गई। ये बात कही गई कि हरियाणा जो शब्द है हरिभंका से आया है, और हरिभंका का अर्थ होता है भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भाई? हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद नंबर 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसने क्या बोला भाई? अनुच्छेद नंबर 214 के तहत तो क्या होता है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद नंबर 231 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो यहां पर आप बात करोगे जैसे हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है, तो कौन सा अनुच्छेद काम किया वहां पर? अनुच्छेद नंबर 231 है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ के अंदर की गई थी। हरियाणा की सीमा किसकी सीमा से सटी हुई नहीं है? हरियाणा की सीमा किसकी सीमा से सटी हुई नहीं है? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। गुजरात से नहीं है भाई। हरियाणा किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है भाई? हरियाणा उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब राज्य से अपनी सीमा टच करता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट बताएंगे भाई, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,312 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। कुल क्षेत्रफल 44,212 आएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी करो, 312 नहीं 212। 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में हरियाणा का स्थान 20वां स्थान है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है भाई? हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला की अगर बात करें तो यमुनानगर जिला है। और सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? सिरसा जिला। पूर्वी जिला कौन सा है मेरे दोस्तों? पूर्वी जिला यमुनानगर और सबसे पश्चिम जिला है भाई सिरसा जिला। और सबसे उत्तर में जिला कौन सा मेरे दोस्तों? पंचकुला जिला है सबसे उत्तर में जिला। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना भाई। देखिए आपका एक लाइक शेयर बहुत मोटिवेट करेगा। आपके कहने पर ही मेरे दोस्तों वीडियो बनाई गई है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आए, डिमांड भी आई कि सर वीडियो बना दो एक मैराथन। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा भाई? हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा भाई? कुश्ती है। और पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। किसका? कुश्ती का मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा का
राज्य के खेल कौन सा? कुश्ती। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा भाई क्या है? हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा है कृषि। क्या है भाई? कृषि। हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था किसके ऊपर आधारित है भाई? कृषि के ऊपर आधारित है। 1984 में पंजाब सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी भाई? तो पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह आएगा भाई। मास्टर तारा सिंह ने वर्ष 1948 में उठाई थी, यहां पर 1984 लिखा भाई, 1948 आना चाहिए भाई। ठीक है, पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह, तो 1984 की जगह 1948 करेंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर 1984 की जगह क्या करेंगे? 1948 करेंगे। मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। ठीक है, और जिसके बाद उनकी मांग को मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक काल में हरियाणा कौन सी नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती, यमुना, गंगा या गोदावरी? तो ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के ऊपर स्थित था भाई। पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल जिले, करनाल जिला, कुरुक्षेत्र जिला, पंचकुला जिला, यमुनानगर जिला, इन शहरों से होकर गुजरती थी। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही हैं भाई। किसकी ऐतिहासिकता पर? सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भाई। 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया भाई, और अक्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश किसको हस्तांतरित किया भाई? किसको हस्तांतरित किया? हरियाणा। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी हुआ करता था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के अलग हो जाने के बाद चंडीगढ़ को केंद्र प्रदेश का नाम दिया गया। साथ ही साथ पंजाब व हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया भाई। तो 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और कौन से क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा को हस्तांतरित किया। यानी कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश वैसे चंडीगढ़ आना चाहिए था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा होगा कि भाई ये पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय बनाया गया चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है भाई? हरियाणा के उत्तर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान भाई, हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा भारत का कैसा राज्य है? भारत के किस दिशा में हरियाणा राज्य है भाई? उत्तरी राज्य है। भारत के उत्तर में स्थित है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में राजस्थान राज्य। यमुना नदी हरियाणा राज्य के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाती है भाई। कौन सी नदी? यमुना नदी। नेक्स्ट बात करेंगे, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर ग्रहण किया भाई? कितना प्रतिशत? 1.4, 2.3, 3.2 भाई। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया। तो यहाँ पर 1.37 तो नहीं दिया नहीं भाई, तो 1.4 कर लेना। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा का नाम कहा गया है? महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया भाई? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। बहुधान्य का मतलब है भरपूर अनाज, बहुधना, विशाल धन की भूमि कहा गया है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी अक्षेत्र में 10 राज्य युद्ध भी अक्षेत्र के अंदर हुआ था। महाभारत युद्ध से पहले हुआ था 10 राज्य युद्ध। हरियाणा राज्य से 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा राज्य भूमध्य रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, सीधी रेखा से या कर्क रेखा से? तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है भाई। कर्क रेखा कहां पर है? भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है,
हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों में से 28 राज्यों में से कहां कहां से गुजरती है ये दिया गया है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब 28 राज्यों में से नहीं गुजरती, यहां पर जो राज्य दिए गए उन्हीं में से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा के नाम के उद्भव पाया जाता है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। चाहमण, ऋग्वेद, अथर्ववेद या ब्राह्मण पुराण मेरे दोस्तों। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था भाई। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर स्थल कहां पर है मेरे दोस्तों? रोहतक जिले के अंदर है। तो हरियाणा के रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार यह बात कही गई है कि अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लिया था। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1337। इसी तरह बाद में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। पूरा का पूरा डिटेल के साथ। हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया भाई? ये देखिए, हरियाणा ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया। हो सकता है आपको अभी एग्जाम के अंदर पूछ ले भाई कि हरियाणा ने 2024 के अंदर अभी 1 नवंबर 2024 को मनाया हरियाणा ने स्थापना दिवस, तो कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया भाई? आपको पता हुआ 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ, तो 67, 68, 66, 67, 68, 66, 67, 68, 69, 70, 5 तो वो हो गए मेरे दोस्तों 70 तक। ठीक है, तो 30 और 5 35, 35, 45, 55 और 4 59, तो 59वां मनाया भाई। अभी फिलहाल में कौन सा मनाया है? 59वां मनाया है। तो फिलहाल की बात करोगे आप, ठीक है, तो फिलहाल की बात करोगे तो 59वां मनाया अगर आपसे फिलहाल में पूछेगा तो। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेटा चोटी स्थित है भाई? दोदा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों के ऊपर। दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य के अंदर नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी दोदा बेटा जो चोटी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उट्टकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और दूसरे नंबर पर आता है कौन सी भाई? दोदा बेटा। तो अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695। ठीक है, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है अनाईमुड़ी चोटी। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निमन की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था भाई। किसकी समिति पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह समिति के ऊपर हुआ था भाई। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। हुकम सिंह समिति से पहले 1949 के अंदर गठित एक सच्चर समिति थी, सच्चर फॉर्मूला। उसमें पूर्वी पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमा अंकित किया गया था भाई। 1949 के अंदर जो सच्चर फॉर्मूला गठित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? तो 1858 के अंदर हरियाणा प्रदेश का पंजाब के अंदर विलय किया गया था। हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय 1858 में किया गया था। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों के द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों के द्वारा प्रतिशोध के कारण किया गया था, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने क्या किया था? 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया, इसे पंजाब और हरियाणा का आपस में विलय कर दिया 1858 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे भाई। पूरी की पूरी वीडियो देखनी, लास्ट तक देखनी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर देना। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है भाई? हरियाणा का राजकीय पक्षी बाज, कबूतर, काला तितर या मोर भाई? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर है, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है भाई? ये तो सबको पता होगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है भाई। ठीक है, और चंडीगढ़ शहर का डिजाइन
ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था भाई, ली कार्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था भाई चंडीगढ़ शहर का। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर है। और चंडीगढ़ का अर्थ क्या है? देवी चंडी का गढ़, देवी चंडी का गढ़। और चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब का क्या बनाएगा भाई? संयुक्त राजधानी बनाएगा। और यहीं पर हरियाणा पंजाब का उच्च न्यायालय है। हरियाणा किसके बीच में स्थित है भाई? हरियाणा बताना किसके बीच में स्थित है? 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य है, यानी कि हरियाणा जो है भारत के उत्तर में स्थित है भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर बताना है कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। हरियाणा का पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक है। ठीक है, यह हरियाणा का पूर्वी देशांतर है। जबकि उत्तरी विस्तार आपको बताया 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट है उत्तरी अक्षांश। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक सतल रुद्र राज्य है। सतल रुद्र का राज्य का मतलब है जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ राज्य है, जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ राज्य। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। ये बात तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है भाई? हरियाणा राज्य को प्रशासनिक आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, यानी कि 6 मंडल। सॉरी, बी ऑप्शन लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा को कितने मंडल के अंदर बांटा गया भाई? 6 मंडल के अंदर बांटा गया है। वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों भाई, वीडियो को लाइक मारो सभी के सभी। कौन कौन से भाई? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 6 मंडल है, 6 प्रशासनिक मंडल। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा नाम का मूल है। हरियाणा नाम का मूल क्या है? हरियाली भाई। ठीक है, हमारा हरियाणा हरा भरा है भाई। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। तो वामन पुराण के अंदर कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, वामन पुराण के अंदर कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुणे कृषि योग्य बनाया। वेदव्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की गई थी भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वामन पुराण के अंदर ये बात कही गई है। हरियाणा पूर्व में किससे और घिरा हुआ है? हरियाणा पूर्व में कौन से राज्य से घिरा हुआ? मध्य प्रदेश, इंदौर, उत्तर प्रदेश या घग्गर भाई? तो पूर्व में हरियाणा राज्य की सीमा मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगती है भाई। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में पंजाब और मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश लगते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा में कितने वायु स्टेशन है भाई? वायु सेना स्टेशन बताने हैं। तो हरियाणा के अंदर में 2 है, अंबाला और सिरसा। अंबाला वायु स्टेशन और सिरसा वायु स्टेशन। भाषा के आधार पर पंजाब में से कौन से राज्यों का निर्माण किया गया था भाई? भाषा के आधार पर मेरे दोस्तों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का किया गया था। किसका किया गया था भाई? पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का किया गया था। ठीक है भाई, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य बनाया गया, पंजाबी भाषा पर पंजाब राज्य और पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश था भाई। 1 नवंबर 1966 को गठित हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को गठित हुआ था। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है भाई? हरियाणा के पूर्व में बताना कौन सा राज्य है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर में कौन सा भाई? हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 3 तरफ से घिरा हुआ है हरियाणा। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सभी के सभी। भाई हरियाणा सभी जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा का मेरे दोस्तों क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। कहीं पर आपको 1.37 मिलता है और एक एग्जाम के अंदर ही दिया था भाई 1.4 दे दिया था। तो 1.4 इसके आसपास में तो 1.4 लगा सकते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा कैलेंडर वर्ष के कौन से महीने में हरियाणा दिवस मनाया जाता है भाई? नवंबर के महीने में मनाया जाता है 1 नवंबर, क्योंकि हरियाणा राज्य का गठन हुआ। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करता है भाई? हरियाणा जो है अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। ठीक है, हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश और यमुना
नदी से इसकी सीमा पूर्व में उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। सबसे कम सीमा हरियाणा किसके साथ साझा करता है, कौन से राज्य के साथ, उत्तराखंड के राज्य के साथ, मात्र कितनी भाई, 11 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा में निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था भाई। जब तो हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था भाई, पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, और 1966 में पंजाब से अलग होकर इस राज्य का निर्माण किया गया है। ठीक है भाई, आपको पता होगा 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966 के अंदर, उसके तहत हरियाणा और पंजाब राज्य का गठन किया गया। बताना कि कौन सा कथन इसमें से सही है भाई। हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सही है। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण हिस्से में आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ये बात भी दोनों सही है। इनमें से कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं, बिल्कुल ये तो भाई सही पूछा है, कौन सी बात सही है, तो इनमें से कोई बात नहीं है। उत्तरी अक्षांश नहीं दे दिया, ये उत्तरी अक्षांश ना देके मेरे दोस्तों देशांतरीय विस्तार के आसपास दे दिया ये। ठीक है, और शिवालिक और अरावली तो मेरे दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रेणी तो आपको बताया था कि अंबाला पंचकुला की साइड में है, उत्तर की साइड में है, लेकिन ये बोला दक्षिण की साइड में, तो गलत बात है। चलिए बात कर लेंगे अभी। हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट अक्षांश है। ये देशांतरीय विस्तार दे दिया था, जो इसने दिया था, ये देशांतरीय विस्तार है। तो प्रथम कथन असत्य हुआ। शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं, उत्तर में। अरावली पर्वत श्रेणियां हरियाणा के दक्षिण में पाई जाती हैं, जबकि शिवालिक श्रेणियां उत्तर में पाई जाती हैं। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत हैं भाई ये श्रेणियां। तो दोनों कथन क्या हुए, असत्य, दोनों कथन गलत हुए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है भाई, तो यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। हरियाणा कब वृक्ष दिवस मनाया जाता है हरियाणा के अंदर भाई, 15 जुलाई को हरियाणा के अंदर वृक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी भाई, के.एम. मुंशी के द्वारा वृक्ष दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। देवेंद्र सूरा को ट्रीमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ट्रीमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है देवेंद्र सूरा को। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है, हरियाणा के उत्तर में बताना कौन सा राज्य स्थित है, तो हरियाणा के उत्तर में मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य है। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पंजाब राज्य, तो उत्तर में कौन सा हो भाई, हिमाचल प्रदेश है। राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश पूर्व में है भाई। ठीक है, तो पंजाब मेरे दोस्तों पश्चिम में है। ठीक है, हरियाणा के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पंजाब राज्य स्थित है, तो कौन सा ऑप्शन, उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है भाई, हिमाचल प्रदेश राज्य। नेक्स्ट बताएंगे, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का हरियाणा का मेरे दोस्तों 1.34% है। कितना, 1.34%, कहीं कहीं पर 37 भी मिलता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 20वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। हरियाणा मेरे दोस्तों 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, 3 तरफ से भाई। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाता है भाई। चंडीगढ़ के साथ अपनी सीमा बनाता है एकमात्र, कौन सा मेरे दोस्तों, चंडीगढ़ है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा मेरे दोस्तों, हरियाणा राज्य है। कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा के ऊपर स्थित है भाई, बताना कि कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा के ऊपर, कैथल, रोहतक, करनाल या पानीपत भाई, तो कैथल जिला मेरे दोस्तों हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कैथल जिला कहां पर है, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में, और पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश राज्य। यमुना नदी इसका निर्धारण करती है, पूरे के पूरे बता दिया। राजस्थान आपका दक्षिण पश्चिम में है, हरियाणा की उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती है, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा साझा करते हैं। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया, 1966 में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर बताना है कौन सा है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला या सुजात हसैन भाई, तो हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा तो है मेरे दोस्तों फरीदाबाद, तो दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा भाई, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है भाई, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में भाई, तो हरियाणा
राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है भाई। कहां पर है? उत्तर पश्चिम में। और आपको पता होगा हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड राज्य भाई, और पूर्व में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। तो हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है भाई? उत्तर पश्चिम में स्थित है। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था भाई। कब हुआ था भाई सीमा आयोग का गठन? वीडियो को लाइक कर देना भाई। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था भाई। कब हुआ था? अक्टूबर 1965 के अंदर। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? हुकम सिंह समिति का गठन किया गया अक्टूबर 1965 के अंदर, ठीक है। और इस समिति के गठन की घोषणा कब की गई थी? 23 सितंबर 1965 को की गई थी भाई। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमा को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को भाई जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था। देखिए यहां से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए भाई। हुकम सिंह समिति का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1965 को। घोषणा कब की गई संसद के द्वारा? 23 सितंबर 1965 को। हुकम सिंह की सिफारिश पर के आधार पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? 31 मई 1966 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? रोहतक, पंचकुला, सोनीपत या अग्रोहा भाई। रोहतक का भी बहुत इतिहास है, सोनीपत बाद, लेकिन पंचकुला मेरे दोस्तों, पंचकुला एक नियोजित शहर है, बसाया गया योजना से बसाया गया शहर है। तो हरियाणा के ट्राई सिटी मेरे दोस्तों, ट्राई सिटी क्षेत्र कौन से भाई? पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। ट्राई सिटी भाई पंचकुला जो है ट्राई सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ट्राई सिटी कौन कौन से है भाई? पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है भाई। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है भाई। आपको पता होगा प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ। इसका प्राचीन नाम, रोहतक का प्राचीन नाम रोहतासगढ़। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी, हरियाणा की शिक्षा नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है भाई? सोनीपत जिला। महाभारत में इसका उल्लेख सवर्णप्रस्थ भाई, ठीक है, सोनप्रस्थ बोला जाता है या सवर्णप्रस्थ भी कहा जाता है। अग्रोहा प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग के ऊपर स्थित है। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। अग्रोहा को किसकी राजधानी माना जाता है? महाराजा अग्रसेन की। वीडियो को लाइक कर देना भाई। आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, सीटी से 2 बार पहले ये वीडियो आप 2 बार देख लेना भले ही। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है भाई? हरियाणा किसके साथ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश साझा करता है। हरियाणा राज्य किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? राजधानी बताया भाई। तो राजधानी तो पंजाब के साथ साझा करता है, क्योंकि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ की है, हरियाणा की भी और पंजाब की। हरियाणा का देशांतर बताना किसके बीच में स्थित है भाई? हरियाणा का देशांतर भाई, हरियाणा का देशांतर 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट है। 74 डिग्री 28 मिनट से 36 मिनट है, ठीक है। ये है देशांतरीय। अगर आपसे पूछ लिया भाई उत्तरी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर है। अगर आपसे पूछे उत्तरी अक्षांश तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में हरियाणा स्थित है भाई। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई? वैसे हरियाणा के अंदर श्रम दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो दिवस है दीपावली के अगले दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का नाम हरना रखा था भाई। किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने रखा था। और आपको पता हुआ हरियाणा को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मदेश आदि नामों से हरियाणा को जाना जाता है, ठीक है। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है भाई। हरियाणा को हरियंका और बहुधान्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था भाई? हुकम सिंह समिति की आधारित पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है भाई। हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं: यमुना घग्गर का मैदान, शिवालिक पहाड़ियां, आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान और अरावली पहाड़ियां, ठीक है। ये मेरे दोस्तों 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं हरियाणा राज्य की। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, हरियाणा भारत के स्तंभ में हरियाणा का कौन सा स्थान है?
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका, हरियाणा राज्य भारत के कौन से हिस्से के अंदर स्थित है भाई? उत्तर पश्चिम में स्थित है भाई, उत्तर पश्चिम में। पूरा डिटेल के अंदर बता चुका हूं। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड लगता है, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल लगता है और पंजाब भी लगता है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पूर्व में लगता है और दक्षिण में राजस्थान, और बहुत बार आपको उत्तर पश्चिम भी मिलता है कि उत्तर पश्चिम में पंजाब है और पश्चिम भी मिलता है, तो दोनों ठीक है। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा मेरे दोस्तों? तमिलनाडु भाई, ठीक है। तमिलनाडु ने शुरू की थी सबसे पहले मिड डे मील, ठीक है। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? के कामराज। कौन थे भाई? के कामराज। हरियाणा शुरू करने वाला पहला राज्य, हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? महिला पुलिस स्वयं सेवक, महिला पुलिस स्वयं सेवक, महिला पुलिस स्वयं सेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 के अंदर महिला पुलिस स्वयं सेवक की स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस लिए? महिलाओं की मदद के लिए, संकट में अगर कोई महिलाएं फंस जाती है तो उनकी मदद के लिए। हरियाणा को क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, तो ब्रेड बास्केट कहा जाता है हरियाणा राज्य को भारत का, ठीक है। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट यानी कि भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं और अन्य अनाज का उत्पादन करता है। हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% होता है केवल हरियाणा से। कितने में दोस्तों? केवल हरियाणा से। नेक्स्ट बात करेंगे, रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैसा बाजार है? तो कपड़े का बाजार है। रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है और दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। और 1951 के अंदर ये इसकी स्थापना की गई थी भाई, कपड़ा बाजार की, ये सोरी बाजार की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है, ठीक है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य बना दिए गए भाई, पहले 21वां स्थान हुआ करता था, 21वां स्थान, लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो वर्तमान में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वें स्थान पर आ गया और इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर आता है उत्तर प्रदेश। तो अपने हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? 20वां स्थान है। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य बताना है भाई। ओपन डेनिस फ्री राज्य कौन सा मेरे दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ओडीएफ का मतलब खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया भाई। और आपको पता होगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी भाई? 2 अक्टूबर 2014 को की थी। नेक्स्ट है भाई, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा भाई? हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य के द्वारा यह लक्ष्य 1970 के अंदर हासिल कर दिया गया था भाई। 1970 के अंदर पूरी की पूरी 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का राज्य बन गया था भाई हरियाणा, पहला राज्य। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गांव का विद्युतीकरण किया गया भाई। तो नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की गई, ठीक है। यह भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के नाम से जाना जाता है भाई? दूध दही का खाना ऐसा मेरे दोस्तों प्रदेश हरियाणा। तो जहां पर दूध दही की भूमि को कहा जाता है हरियाणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अभी बात करेंगे हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील और खंड के बारे में बात करेंगे। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं भाई? नारनौल क्षेत्र से किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश भाई? तो नारनौल क्षेत्र से 3 साइड में मेरे दोस्तों राजस्थान राज्य है भाई। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है भाई। महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है नारनौल, और आपको पता होगा मेरे दोस्तों नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है और यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिण भाग के अंदर स्थित है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों
राज्यों, तीन ओर से राजस्थान से घिरी हुई है, तीन ओर से राजस्थान से घिरी हुई है, ठीक है। और पूर्वी सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से लगता है भाई नारनौल का, ठीक है, यानी कि महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर यानी कि साइंस सिटी के नाम से मेरे दोस्तों अंबाला को जाना जाता है। मिक्सी सिटी और साइंटिफिक नगरी भी किसको कहा जाता है, अंबाला को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कौन सा मेरे दोस्तों, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम या अंबाला भाई। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा भाई। जनसंख्या की दृष्टि से तो फरीदाबाद है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हुआ मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन भाई। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सिरसा सबसे बड़ा, तो सिरसा हुआ क्षेत्रफल की बात करें तो। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ा सिरसा, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई। बात करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद हिसार 3983 वर्ग किलोमीटर, भिवानी जिला 3283, जींद जिला 2702 वर्ग किलोमीटर, फतेहाबाद जिला 2538 वर्ग किलोमीटर। ये सब आपको एरिया याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित करना भाई। तो बताना है आपको साइरसेक के नाम से किसको जाना जाता था, कानोड के नाम से, कपिशथल के नाम से और पांडुप्रस्थ के नाम से भाई। आपको पता होगा साइसर्स के नाम से जाना जाता था सिरसा को, सिरसा का प्राचीन नाम हुआ करता था साइरसेक। कनोड किसका हुआ करता था, महेंद्रगढ़ का हुआ करता था भाई। कपिशथल, कैथल को पहले कपिशथल के नाम से जाना जाता था, पांडुप्रस्थ पानीपत भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, पहले का तो पहला ही आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हुआ। कौन सा करेक्ट हुआ भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 99। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद या रोहतक भाई। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश भाई, आपको पता होगा हरियाणा का एकमात्र रोहतक और चरखी दादरी जो किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है भाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा के कौन से जिले स्पर्श करते हैं भाई, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर जिले। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,000। ये तो बात पुरानी हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भाई, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसके भाई, पंचकुला, अंबाला, करनाल या सोनीपत। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसके मेरे दोस्तों, पंचकुला के भाई। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण से कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, उत्तर में श्रीनगर को और दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है। और ये जो गलियारा है ना, कॉरिडोर, कॉरिडोर को हिंदी के अंदर बोला जाता है गलियारा। तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा के अंबाला, करनाल और सोनीपत जिलों से होकर गुजरता है, बल्कि ये पंचकुला जिले से होकर नहीं गुजरता है, अंबाला, करनाल, सोनीपत से होकर गुजरता है ये जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के साथ भिवानी, गुरुग्राम, भिवानी जिला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, वर्तमान में 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य की सीमा भारत के 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी है। राज्य की सीमा से हरियाणा का भिवानी जिला सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त अन्य 6 जिले कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नुहू जिले भी राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुहू। और एक कौन सा जिला हो गया, भिवानी जिला। तो 7 जिले। सबसे बाद में गठित वाला जिला कौन सा है, पलवल, कैथल, मेवात या पंचकुला। तो सबसे बाद में गठित होने वाला जिला वैसे कौन सा है, चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को बना, लेकिन सबसे बाद में ऑप्शन में से देखा जाए तो पलवल जिला हरियाणा का 21वां जिला बना था और 2008 में इसका गठन किया गया था। 1966 में हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के अंदर केवल 7 जिले थे और बाद में 15 जिलों का गठन किया गया था। वर्तमान में हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो बहादुरगढ़ झज्जर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा।
बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। बहादुरगढ़ नगर की स्थापना 1754 ईस्वी में एक मुगल बादशाह थे जिसका नाम था आलमगीर द्वितीय, उनके द्वारा की गई थी तथा इसका नाम सराफाबाद रखा गया था। 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दिया था, जिसे बाद में बलूच शासक बहादुर खान ने बदलकर इसका नाम क्या कर दिया था भाई, इसका नाम बहादुरगढ़ कर दिया गया था। क्या कर दिया था? बहादुरगढ़ कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? यमुनानगर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। तो यमुनानगर जिले की सीमा भारत के दो राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। कौन सा जिला भाई? यमुनानगर जिले की सीमा हरियाणा के कौन कौन से एक तो लगती है भाई हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यमुना ये जो जिला है समुद्र तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुना नदी यमुनानगर जिले से होकर बहती है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए यमुनानगर का 1756 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी है भाई? 1,21,000 यानी कि 12,14,162 इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला है जो पंजाब और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिरसा जिला। सिटी ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया। हरियाणा राज्य की सीमा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 4 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड राज्य से भी लगती है भाई। 1 2 3 एक राज्य राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश, एक पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश और एक लगती उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है हरियाणा और एक दिल्ली और चंडीगढ़ 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। हरियाणा राज्य की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हरियाणा को राजस्थान है और सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश की जगह पर क्या कर लोगे? उत्तराखंड कर लोगे, 11 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला सिरसा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा जिला तो कौन सा जिला है? फरीदाबाद जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और सिरसा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार देना है और आपको आंसर देना है भाई। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो इसके अंदर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कौन कौन से ऑप्शन? रोहतक में पुलिस आयुक्तालय भाई फरीदाबाद के अंदर है, गुरुग्राम और पंचकुला। ये क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज हैं भाई, 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, तो आप ठीक से कर लोगे। रोहतक और सोनीपत को भी बना दिया गया, फरीदाबाद है, गुरुग्राम और पंचकुला है, ठीक है। तो रोहतक और सोनीपत भाई अभी वर्तमान में 5 है, तो इसको ठीक कर लेना। वर्तमान में कितनी है? 5 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फरीदाबाद में 5 पुलिस आयुक्तालय, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो दोनों कथन सही है भाई। फरीदाबाद में भी है और 5 पुलिस आयुक्तालय हरियाणा के अंदर। कितने भाई? 5 पुलिस आयुक्तालय हरियाणा के अंदर वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है भाई? सुदूर उत्तर में बताना है कि हरियाणा के उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? पंचकुला जिला है। हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी दक्षिणी सीमा राजस्थान से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला तथा सबसे दक्षिणी जिला नुहू है। राज्य की सर्वाधिक तथा न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। बात करेंगे निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ? रोहतक, भिवानी। भाई आपको पता होगा हरियाणा का एकमात्र जिला रोहतक और एक चरखी दादरी जो किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुहू, जिसका पहले मेवात नाम हुआ करता था। इनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और प्रशासनिक विभाग बताने हैं कि फरीदाबाद के अंदर कौन से
प्रशासनिक प्रभागों की सूची बतानी भाई। सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों की सूची 2 से सम्मिलित करना। यहाँ पर आपको प्रशासनिक मंडल दिए गए हैं। हरियाणा के अंदर कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6 प्रशासनिक मंडल हैं। तो आपको बताना कि फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन सा इसके अंतर्गत आता है भाई। फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन सा आता है, गुरुग्राम के अंदर कौन सा आता है, रोहतक के अंदर कौन सा आता है और करनाल के अंदर कौन सा आता है भाई। यहाँ से मेरे को देखिए, अगर आपको एक भी पता चल जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको 1 2 का भी पता चल जाए तो कर दोगे। देखिए यहाँ से डी का पहला नजर आ रहा है, तो डी का पहला तो ये भी कट होगा, ये भी, क्योंकि करनाल मंडल के अंतर्गत पानीपत आता है। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम और रोहतक भाई, ठीक है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और रोहतक। तो आप बोलोगे फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर कौन सा आता है? नूह आता है। तो बी का कौन सा होगा भाई? बी का होगा चौथा। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। यहाँ पर बी का तीसरा दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूरा डिटेल के अंदर देखेंगे, करनाल के अंदर पानीपत आता है, करनाल मंडल के अंतर्गत पानीपत, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ आता है, रोहतक चरखी दादरी, फरीदाबाद नूह के अंदर आता है। यहाँ पर गलती कर दी भाई, फरीदाबाद नूह के अंदर। तो ऑप्शन नंबर देखिए फरीदाबाद नूह आएगा भाई, ठीक है। रोहतक चरखी दादरी और गुरुग्राम महेंद्रगढ़ और करनाल पानीपत। अभी देखो, पहले का हुआ चौथा, ठीक है, बी का हुआ तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6 प्रशासनिक मंडल हैं, 22 जिले हैं, ठीक है, और 73 उपमंडल हैं और 93 राजस्व तहसील हैं। तो अभी वर्तमान में 95 आप तहसील कर लेना। कितनी तहसील कर लेना? 95 तहसील कर लेना। 50 उप तहसील हैं और 140 सामुदायिक विकास खंड हैं और लगभग 7356 गांव हैं, ठीक है। लगभग 7356 गांव हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग हैं, 8 नहीं है, हरियाणा के अंदर 6 हैं, ठीक है। तो बताना कौन सा सही है। तो ये तो गलत हो गया, 8 बोला इसने, 6 हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों के अंतर्गत आता है। तो इनमें से न तो 1 सही है और न 2 सही है। देखेंगे अभी 6 प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं भाई। रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद, ठीक है। 2 अभी वर्तमान में बने हैं ये, ठीक है, करनाल और फरीदाबाद। तो रोहतक, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। जबकि पंचकुला हरियाणा राज्य के एक सुव्यवस्थित यानी कि नियोजित शहर है, जहां पर पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है, ठीक है, पश्चिमी कमांड सेना का। हरियाणा में कितने जिले हैं वर्तमान में? हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और जनसंख्या के अनुसार भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाए तो 20वां सबसे बड़ा राज्य है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस शहर का नामकरण किया गया है? आपको पता होगा, गुड़गांव का किया गया। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम बदलकर कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नूह जिले की स्थापना किस तारीख को की गई भाई? हरियाणा के नूह जिले की स्थापना कौन सी तारीख को की गई? 4 अप्रैल 2005 को, 4/4/2005, ठीक है, 4 अप्रैल 2005 को नूह जिले की स्थापना की गई। इसका गठन कैसे किया गया भाई? गुरुग्राम की 5 ब्लॉक भाई, नूह, तावड़ू, नगिन्ना, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका को मिलाकर इसका निर्माण किया गया। और इसका क्षेत्रफल कितना भाई? 1507 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 1507 वर्ग किलोमीटर। पलवल को जिले का दर्जा कौन से साल में मिला भाई? पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 2008 को मिला। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। पलवल जिला कब बना? हरियाणा का 21वां जिला बना, 15 अगस्त 2008 को बना। पलवल के उत्तर पश्चिम में गुरुग्राम जिला, उत्तर में फरीदाबाद और उत्तर पूर्व से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश के जिले भाई गौतम नगर और अलीगढ़, मथुरा तथा पश्चिम में मेवात जिला लगता है इसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सबसे बाद में गठित होने वाला जिला भाई। सबसे बाद में वैसे हरियाणा का कौन सा जिला बना है भाई? हरियाणा का कौन सा जिला बना है सबसे गठित में? चरखी दादरी 22वां जिला। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पलवल जिला, क्योंकि ये कब बना? 2008 में बना, 21वां जिला बना था। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले का अपना 22वें जिले अधिसूचित किया था भाई? 16 नवंबर 2016 को। तो कौन सा मेरे दोस्तों? चरखी दादरी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। 16 नवंबर की जगह 16 दिसंबर कर लेना भाई, 16 दिसंबर। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता
जाता है भाई। एक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है वैसे भाई? सबसे छोटा आपका फरीदाबाद है। फरीदाबाद के बाद दूसरा नंबर आता है पंचकुला का, तो ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं है तो यहाँ पर पंचकुला रहेगा ऑप्शन नंबर ए। पंचकुला का कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है और फरीदाबाद का कितना? 741 है। तो सबसे छोटा भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फरीदाबाद है। कुरुक्षेत्र का कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको सबके सब याद करने भाई। 1534 वर्ग किलोमीटर, 1834 झज्जर का है और 2538 फतेहाबाद का है। नेक्स्ट बताएंगे फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं भाई, फरीदाबाद, पलवल, नुहू यानी कि मेवात। तो कौन सा जिला आता है भाई इसके अंतर्गत? नुहू जिला आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। रोहतक मंडल में बताना कौन सा जिला नहीं आता भाई? रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं भाई, उनका नाम क्या क्या है? रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। रोहतक मंडल के अंदर वर्तमान में मेरे दोस्तों 6 प्रशासनिक मंडल हैं भाई। तो रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? रोहतक भी आता है, चरखी दादरी भी आता है, झज्जर भी आता है, सोनीपत भी आता है और भिवानी भी आता है, लेकिन फतेहाबाद नहीं आता है रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के किस शहर को पुराना नाम जैनपुरी या जयंतपुरी भी कहा जाता है? तो हरियाणा का जींद जिले का प्राचीन नाम है जयंतपुरी, ठीक है, और जींद का प्राचीन नाम जयंतपुरी है। इस शहर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की थी, इसलिए इसको जयंतपुरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। कौन सा जिला इनमें से नहीं था भाई? हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे, तो इनमें से कुरुक्षेत्र जिला नहीं था भाई। अंबाला भी था, रोहतक भी था, महेंद्रगढ़ था। कौन कौन से जिले थे? अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। बात करेंगे हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं गिरा हुआ भाई? हरियाणा का रोहतक जिला है, एक जिला है चरखी दादरी जिला। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता भाई? अंबाला पुलिस रेंज के अंदर अंबाला आता है, यमुनानगर आता है और कुरुक्षेत्र आता है। तो इसके अंदर मेरे दोस्तों कैथल नहीं आता भाई, ठीक है। अंबाला पुलिस रेंज के अंदर कौन सा जिला नहीं आता भाई? कैथल नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना भाई? रोहतक, सिरसा, पंचकुला या इनमें से कोई नहीं। तो पंचकुला जिला हरियाणा का पहला जिला बना जिसके सभी गांव के अंदर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? फतेहाबाद, सिरसा, कैथल या हांसी भाई? तो कैथल नहीं आता भाई। तो हिसार पुलिस रेंज के अंदर मेरे दोस्तों एक हिसार आता है, एक सिरसा आता है, एक फतेहाबाद आता है, एक जींद आता है और एक हांसी पुलिस जिला। हांसी मेरे दोस्तों एक पुलिस जिला है भाई, ठीक है। हांसी क्या है कि पुलिस जिला है। तो कैथल इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत ये 5 जिले आते हैं हिसार के अंतर्गत। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है भाई? फरीदाबाद, भिवानी, गुरुग्राम या पंचकुला भाई? पंचकुला जिला। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है भाई? पंचकुला जिला। पंचकुला के अंदर आईटी पार्क की स्थापना 2008 के अंदर की गई थी और ये जो आईटी पार्क का 74 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे कि कहाँ आईटी पार्क की स्थापना कहां पर की गई? पंचकुला के अंदर। कब की गई? 2008 में। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है भाई? कि सिरसा जिले का नाम सरिस्का था। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? महाभारत, अष्टाध्यायी, दिव्यावदन सबके अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। पाणिनि के अनुसार 5वीं ईस्वी पूर्व में एक संपन्न शहर हुआ करता था भाई। 5वीं ईस्वी पूर्व में पाणिनि के अनुसार, पाणिनि ने कौन सी लिखी भाई? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी। पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई। 5वीं ईस्वी पूर्व में एक संपन्न शहर हुआ करता था। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है भाई? पानीपत, झज्जर, कैथल और करनाल। तो करनाल पुलिस रेंज में 3 जिले आते हैं भाई, करनाल, पानीपत और कैथल। कौन कौन से आते हैं? करनाल, पानीपत और कैथल। वर्तमान में कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा जिला पूर्व में कानोद के नाम से जाना जाता था भाई? कानोद के नाम से महेंद्रगढ़, करनाल, फरीदाबाद या जींद भाई? तो जिला पूर्व में कानोद के नाम से जाना जाता था। कौन से जिले को जाना जाता था? महेंद्रगढ़ जिले को पहले कानोद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना भाई मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना बहुत मेहनत से भाई। एक बार आप 12 घंटे बैठ के देखो भाई, 12 घंटे कोई भी वीडियो बना के देखो मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, टाइम लगता है।
टाइम लगता है और कंटेंट मेरे दोस्तों इतना बेहतर, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीटी से पहले 2 बार ये वीडियो देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक, खेरा बाबा की समाधि या सेंट पॉल चर्च। तो हरियाणा के भिवानी जिले से सेंट पॉल चर्च संबंध नहीं है। पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी के अंदर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद्र जी महाराज की समाधि स्थल है। खेरा बाबा समाधि स्थल भी कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। तो इनमें से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध नहीं रखता है? तो यहाँ पर मेरे दोस्तों सेंट पॉल चर्च आएगा, सेंट पॉल चर्च। बाकी सभी स्टार स्मारक, पृथ्वीराज की कचहरी और खेरा बाबा की समाधि ये कहाँ पर है? सभी भिवानी के अंदर है। भाई आप केवल इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा ऑप्शन देखेंगे। भाई जो डिटेल के अंदर बता रहा हूं उसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर गौर करना है, एक एक चीज के ऊपर। कहीं आप बोलोगे सर ने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, भाई ये भी तो देखो कि डिटेल के अंदर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, वो उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा डिटेल के अंदर, इसलिए बोला हूं 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके साथ आपको 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, ठीक है। और आपको लोग पता है कितने भाई हजार रुपए ले रहे हैं एमसीक्यू दिलाने के, भाई कि हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन ले लो 1000 रुपए में, 1000 रुपए में 10,000 मैं आपको फ्री में करवा रहा हूं। मेवात जिले का मुख्यालय कहां पर है भाई? मेवात जिले का मुख्यालय मेरे दोस्तों नुहू के अंदर है और इसका 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई थी भाई। और पहले मेरे दोस्तों मेवात नाम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसका नुहू कर दिया गया है। 2016 में मेवात जिले का नाम बदलकर नुहू किया गया है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम बताना है। महाराष्ट्र थानेसर हुआ करता था भाई कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम। पुरु के वंशज महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र बसाया था भाई। पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र किसके द्वारा बसाया गया? कुरुओं के द्वारा बसाया गया, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र का नाम कुरुओं के आधार पर पड़ा था। मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियां सरस्वती और दवसदवती के बीच के स्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हर्षवर्धन के समय इस स्थान का नाम स्थानेश्वर यानी कि स्थानेश्वर हुआ करता था, थानेसर, ठीक है। क्या हुआ करता था? स्थानेश्वर हुआ करता था। हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी ये। सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? तो सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के रूप में यानी कि स्वर्णप्रस्थ यानी कि सोनप्रस्थ के रूप में की गई थी। सोनीपत की स्थापना आर्यों के द्वारा की गई थी लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में। आर्यों के द्वारा लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था इसको, ठीक है। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से 5 गांव मांगे गए थे भाई, और उनमें ये स्वर्णप्रस्थ गांव भी शामिल था यानी कि सोनीपत गांव भी शामिल था। हरियाणा का वह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को फिर से अलग जिला बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा जिला है मेरे दोस्तों? ये जिला है पानीपत जिला भाई, ठीक है। पहले तो मेरे दोस्तों 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिले को करनाल जिले से अलग करके जिला बनाया गया, लेकिन फिर वापस मिला दिया गया 24 जुलाई 1991 को, फिर से अलग कर दिया गया। तो 1 जनवरी 1992 को पानीपत जिला बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी वो था पानीपत जिला। हरियाणा का गुरुग्राम जिला बताना भाई कब बना? और आपको पता होगा हरियाणा के समय जब हरियाणा बना 6 जिले थे, तो उनमें गुरुग्राम जिला भी था। तो गुरुग्राम जिला मेरे दोस्तों 1966 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक बताना है। हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम बताना भाई, कम से ज्यादा, सबसे कम किसका, फिर उसके बाद। देखिए यहाँ पर झज्जर जिले का दिया गया 1834, झज्जर जिले का दिया गया 1834, तो सबसे कम इसका है भाई, तो ये भी गलत रहेगा। उसके बाद है जींद जिला। जींद जिले का कितना? 2702 वर्ग किलोमीटर, पूरे के पूरे याद कर लो इनको। हिसार जिले का 3983, तो कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। और सिरसा जिले का 4277 वर्ग किलोमीटर, तो कौन सा करेक्ट हुआ मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर यानी कि सी करेक्ट हुआ भाई। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे कि कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल है, तो आप पता नहीं लगा पाओगे। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर यहां से कट जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे नुहू किस जिले के अंतर्गत आता है? नुहू किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? मेवात ही तो है। नुहू किस जिले में आता है? नुहू भौगोलिक रूप से मेवात क्षेत्र में आता है भाई। नुहू हरियाणा का जनपद है, हरियाणा के जनपद के नाम से हरियाणा के नुहू जिला। इसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर है और इसकी आबादी 10.89 बिलियन है। कितनी है? 10.89 बिलियन है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों मुस्लिम आबादी ज्यादा है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बताना है, तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला मेरे दोस्तों कौन सा जिला? भिवाड़ी भाई, ठीक है। और इससे बड़ा भी सिरसा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो भिवाड़ी आएगा। सबके सब याद कर लो। भिवाड़ी का 3283, रेवाड़ी का कितना है? 1559 है। जींद का कितना है? 2702 है। झज्जर का कितना है? 1834 है। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे बड़ा जनपद, सबसे बड़ा जिला हरियाणा का वही क्षेत्रफल की दृष्टि से 4277, कौन सा मेरे दोस्तों? सिरसा जिला। और सबसे छोटा कौन सा भाई? फरीदाबाद, यानी कि 741 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है। हरियाणा के कौन से जिले में सबसे अधिक विधानसभाई सीट है भाई? तो वह है मेरे दोस्तों हिसार जिला भाई, ठीक है। हिसार जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र, जिनके नाम व नंबर इस प्रकार हैं भाई। कौन कौन सी? देखिए, एक तो आदमपुर भाई, 47 तहसील इसके अंदर। एक उकलाना भाई, उकलाना आरक्षित सीट के अंतर्गत आता भाई, ठीक है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से 17 सीट आरक्षित हैं और उनमें से एक आती उकलाना। एक नारनौल हिसार के अंदर हांसी भी है, एक बरवाड़ा, एक हिसार, एक नलवा, एक मेरे दोस्तों फरीदाबाद और सोनीपत में। फरीदाबाद तो कितनी हुई भाई? ये तो 5 6 हुई और 7वीं ये नलवा है। कौन सी है? नलवा है। तो फरीदाबाद और सोनीपत में 6 हैं और सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिरसा में कितनी है? 5। फरीदाबाद और सोनीपत में कितनी है? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। गरोंडा नगर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? गरोंडा मेरे दोस्तों करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा भाई। और ये जो गरोंडा है ना, एक तहसील भी है, उपमंडल भी है और एक ब्लॉक भी है। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा के किस मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं। तो हरियाणा के कौन से मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं भाई? हरियाणा के रोहतक मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से भाई? कौन कौन से? पहले बात करेंगे, देखिए अंबाला मंडल के अंदर भाई 6 मंडल है हरियाणा के अंदर भाई। कितने मंडल है? सबके सब याद कर लो। देखिए सबके सब अच्छे से याद कर लो भाई, सबके सब। हरियाणा का अंबाला मंडल कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। गुरुग्राम जिला, गुरुग्राम आता है, महेंद्रगढ़ आता है और रेवाड़ी आता है। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार मंडल में हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद। रोहतक मंडल में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवाड़ी जिला आता है। फरीदाबाद में कौन कौन से? फरीदाबाद, परवल लिखा, पलवल, नूह और मेवात। करनाल के अंदर में दोस्तों करनाल, पानीपत और कैथल। कौन कौन से भाई? करनाल, पानीपत और कैथल। नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती हैं सिवाय किसके? बताना कि किसकी उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है भाई? पंचकुला, यमुनानगर, करनाल या पानीपत भाई? तो पंचकुला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। हरियाणा के 6 जिले भाई उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 5 जिलों को छूते हैं भाई। यमुनानगर सहारनपुर को छूता है, ठीक है। यमुनानगर हरियाणा का यमुनानगर जिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को, करनाल जिला सहारनपुर और शामली को, पानीपत जिला शामली को, सोनीपत बागपत को, सोनीपत जिला उत्तर प्रदेश के बागपत को, फरीदाबाद गौतम बुद्ध नगर को, पलवल भी गौतम बुद्ध नगर को और मथुरा को। पंचकुला जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं साझा होती है। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम बताना भाई। सबसे छोटा देखो यहाँ से, तो देखिए कुरुक्षेत्र, पानीपत और पंचकुला। इनमें सबसे छोटा कौन सा भाई? सबसे छोटा तो पंचकुला है। वैसे सबसे छोटा कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद आता है पंचकुला, 898 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है पानीपत और उसके बाद कुरुक्षेत्र और उसके बाद सोनीपत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेंगे सभी के सभी। पंचकुला जिले का कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर। पानीपत का कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र का कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत का कितना भाई? 2260 वर्ग किलोमीटर। सबके सब याद हो जाएंगे आपको। इस मैराथन ये मेरे दोस्तों आपके लिए रामबाण है, सिटी के लिए ये मैराथन। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? बापोली आता है पानीपत जिले के अंतर्गत। पानीपत जो है महाभारत के समय में 5 शहरों के नाम से यानी कि पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था भाई। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ या पानप्रस्थ हुआ करता था। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयां हुई भाई। कौन कौन सी? एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध, एक द्वितीय और तृतीय। तो पानीपत जनपद में 5 तहसीलें हैं। एक पानीपत, एक इसराना, एक बापोली, एक मतड़ोडा और एक समालखा,
ठीक है, ये पानीपत जिले की क्या है भाई, तहसीलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा नगर गुरुग्राम की एक तहसील नहीं है? मानेसर, कोसली। कोसली तो मेरे दोस्तों रेवाड़ी के अंदर आता है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। तो गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम, मानेसर, फर्रुखनगर, पटौदी और सोहना। फर्रुखनगर, पटौदी और सोहना। तो कोसली तो रेवाड़ी के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया भाई? हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में, और हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। और हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 22 जिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा के कुछ नीचे जिले दिए गए हैं और आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की उनकी स्थिति के अनुसार अवस्थित करना है और सही क्रम का चिन्ह करना है। यानी कि नीचे से ऊपर से आते जाना है कि कौन सा जिला सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। भाई सबको पता होगा, सबसे पहला तो उत्तर दिशा में, इसने बोला उत्तर से दक्षिण में आना है, ऊपर से नीचे। भाई नक्शा देखो उसका हरियाणा का उठा के, सबसे उत्तर में कौन सा है? पंचकुला जिला है। तो कौन सा करेक्ट हुआ? ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। पंचकुला जिला के नीचे आओगे भाई, तो पंचकुला जिला के नीचे कौन सा जिला आएगा भाई? अंबाड़ा आएगा। कौन सा आएगा? अंबाड़ा, ठीक है। ये पहले नंबर पे आया, ये फिर दूसरे नंबर पे आया। अंबाड़ा के बाद कौन सा आएगा भाई? आपका कैथल आएगा। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो रहा है। कैथल के बाद जींद आएगा, नीचे चलते जाओगे, जींद के बाद भिवानी आएगा, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़ आएगा। तो ये इसका अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का सबसे छोटा जिला बताना है कौन सा भाई? पंचकुला है भाई। यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो क्षेत्रफल ही रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला। सबके क्षेत्रफल याद करो, पंचकुला का 898, गुरुग्राम का 1258, सोनीपत का भाई 2260 और भिवानी का 3283। भिवानी का कितना भाई? 3283। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? रेतीला जिला बताना भाई। रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और भिवानी भाई। आपको पता होगा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी भैया तो राजस्थान की साइड में पड़ गए, और राजस्थान में तो रेत उड़ता है। तो रेत उड़ता है तो मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र में तो बहुत सारा पानी है, तो ये रेतीला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिलों के साथ हरियाणा के भारत के चावल का कटोरा भाई, ठीक है। करनाल को तो कहा ही जाता है भाई धान का कटोरा, लेकिन कुरुक्षेत्र और कैथल को भी कहा जाता है। यह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी कैसी मिट्टी है भाई? जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुरातन नाम है? तो थानेसर कौन से जिले का मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले का। कुरुक्षेत्र जिले का प्राचीन नाम है। और आपको पता होगा 6वीं शताब्दी के अंदर, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। यह हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी थानेसर, ठीक है। 7वीं शताब्दी में बनाई थी उसने यह राजधानी। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल के अंदर है भाई? तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय मेरे दोस्तों नारनौल के अंदर है। और हांसी क्या है? पुलिस जिला है भाई। हांसी क्या है? पुलिस जिला है। लेकिन यहाँ पर महेंद्रगढ़, नारनौल जो है महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिला के रूप में घोषित होने से पहले हरियाणा के कौन से जिले का हिस्सा हुआ करता था भाई? चरखी दादरी कौन से जिले से अलग करके बनाया गया भाई? भिवानी जिले से अलग करके बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई। भाई देखिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हर क्वेश्चन के नीचे लिखा गया कि कहां पर पूछा गया है। निम्न सभी जिले अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से कौन सा जिला है जो अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत नहीं आता है मेरे दोस्तों? तो अंबाला के अंदर कौन सा जिला नहीं आता भाई? आपको बताना कि अंबाला कमिश्नरी के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता मेरे दोस्तों? करनाल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। कौन सा करेक्ट रहेगा? ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। 6 मंडल है तो वर्तमान में करनाल तो नहीं आता। तो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, जबकि 2 नए मंडल बनाए गए भाई। करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत ये सभी जिले आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के समय में ए सही था, जबकि वर्तमान में करनाल व कैथल दोनों सही है। बात समझे? क्यों समझे? वर्तमान के अगर हिसाब से देखा जाए, क्योंकि करनाल को नया मंडल बनाया गया भाई, ठीक है। 2 नए मंडल बनाए गए, करनाल और फरीदाबाद। तो
पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान के हिसाब से तो दोनों सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि पहले जो है अंबाड़ा के अंदर आया करता था कैथल, ठीक है, अंबाड़ा के अंदर आया करता था भाई कैथल, लेकिन जब करनाल बना मंडल तो करनाल के अंदर आ गया कैथल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप ठीक कर लेना इसको। नेक्स्ट बताएंगे जाखड़ जंक्शन कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? जाखड़ जंक्शन बताना है। जाखड़ जंक्शन फतेहाबाद के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तावड़ू नगर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तावड़ू, तावड़ू मेरे दोस्तों मेवात आता है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। मेवात यानी कि नुहू जिले के अंतर्गत आता है भाई। हरियाणा के नुहू या मेवात जिले का एक कस्बा और एक तहसील है तावड़ू नगर, ठीक है, जिसको तोरू किला भी बोला जाता है, ठीक है। और दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ू ने बसाया था भाई, जाट राजा तावड़ के द्वारा बसाया गया था। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं भाई? 22 जिले हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। 22 जिले और कुल 6 मंडल हैं। मंडल पक्के याद कर लो, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक व करनाल। अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक व करनाल। और कौन कौन से इसके अंदर आते हैं वो भी याद कर लो। तहसीलों की संख्या 95 कर लेना। नेक्स्ट है बल्लभगढ़ का नया नाम बताओ भाई। बल्लभगढ़ का नाम आपको पता हुआ, नाम कर दिया गया बलरामगढ़, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर बलरामगढ़ किया गया और इस शहर की स्थापना बलराम सिंह के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम बलरामगढ़ किया गया। हिसार शहर का निर्माण कौन से वर्ष के अंदर आरंभ हुआ था भाई? आपको पता हुआ हिसार शहर की स्थापना 1354 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और उसको हिसार को किस नाम से जाना जाता था भाई? हिसार फिरोजा, मस्जिदों का शहर, बगीचों का, नहरों का और अन्य इमारतों से इसको सजाया गया था, ठीक है। तो हिसार का मतलब ही क्या होता है भाई? किला होता है। हिसार का मतलब ही क्या होता है? किला। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम बदलकर किया गया भाई? गुरुग्राम का नाम 2016 में, गुड़गांव का नाम बदलकर 2016 में गुरुग्राम किया गया भाई। कब किया गया? और आपको पता होगा जब हरियाणा के गठन हुआ हरियाणा का, तब गुरुग्राम जिला 7 जिलों के अंतर्गत आता था। जब हरियाणा बना तो उसके अंदर 7 जिले थे। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। हरियाणा में हाल ही में कौन सा जिला बना भाई? हरियाणा में हाल ही में चरखी दादरी जिला बना 1 दिसंबर 2016 को। चरखी दादरी जिला 22वें जिले के रूप में घोषित किया गया है। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं भाई? यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, सभी के सभी जिले आते हैं। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला भी आता है भाई और कुरुक्षेत्र जिला भी आता है। हरियाणा के अंदर 6 मंडल है, पूरा का पूरा बता चुका हूं। पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था भाई? पंचकुला जिला 1995 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। और आपको पता होगा पंचकुला जिले का जो गठन है, अंबाला जिले के पंचकुला और कालका तहसील, पहले पंचकुला तहसील हुआ करती थी अंबाला जिले के अंदर, तो पंचकुला भी तहसील हुआ करती थी और कालका भी, ये अंबाला के अंदर हुआ करती थी। लेकिन पंचकुला और कालका तहसील को मिलाकर पंचकुला जिला बनाया गया भाई। कब बनाया गया? 1995 को। और 3 तहसील आती है इसके अंदर पंचकुला के अंदर, एक पंचकुला, एक कालका और एक रायपुर रानी पंचकुला के अंदर। सबसे बाद में गठित होने वाला जिला, सबसे बाद में गठित होने वाला जिला यहाँ पर पलवल है। वैसे सबसे बाद में गठित होने वाला जिला कौन सा? चरखी दादरी, ठीक है। ये हरियाणा का 21वां जिला बना था, 21वां जिला। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी 22वां जिला बना है। पलवल कब बना था भाई? 2008 के अंदर बना था। चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई, करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है भाई? करनाल पुलिस रेंज के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है? करनाल पुलिस रेंज के अंदर में दोस्तों झज्जर जिला नहीं आता भी। करनाल पुलिस रेंज के अंदर, करनाल पुलिस में करनाल, पानीपत, कैथल जिले को शामिल किया गया है। हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज हैं, कौन कौन सी हैं? रोहतक पुलिस रेंज में आता है झज्जर, कौन सा? झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी जिलों को रोहतक पुलिस रेंज के अंदर सम्मिलित किया गया। और 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, 5 पुलिस रेंज हैं। किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? तो फरीदाबाद जिले का किस जिले और किस साल में, मतलब फरीदाबाद जिला कौन से जिले से अलग करके बनाया गया था? गुरुग्राम जिले से अलग करके बनाया गया था, 1979 में बनाया गया था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था। यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फरीदाबाद का या फतेहाबाद का, किसका 1979 में हुआ था? तो मेरे दोस्तों फतेहाबाद का 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। लेकिन फरीदाबाद का 1979 में हुआ था। और कौन सा जिला बना था ये?
हरियाणा का 12वां जिला बना था भाई। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला बताना भाई। हरियाणा का सबसे छोटा जिला यहाँ पर पंचकुला नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे कौन सा? फरीदाबाद है। चलिए सबके याद करो एक बार। सिरसा का कितना? सबसे बड़ा सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर। हिसार का कितना है? 3983। झज्जर का कितना है? 1834। पंचकुला का कितना है? 898। यहाँ पर साथ के साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते तो आपका रिवीजन भी होता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना भाई, आपको एंड तक बने रहना। वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो जिसने अभी तक भी नहीं किया, और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। वीडियो के ऊपर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आने चाहिए, वीडियो के ऊपर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। पलवल जिला किस मंडल में आता है भाई? पलवल जिला हिसार, रोहतक, गुरुग्राम भाई या अंबाला भाई? वर्तमान में पलवल जिला मेरे दोस्तों फरीदाबाद के अंदर आता है भाई, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है भाई। फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नुहू मेवात। ठीक है, तो पलवल किसके अंदर आता है भाई? पलवल आता है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, तो ये 2015 के अंदर पूछा गया है। तो फरीदाबाद तो मंडल बना भाई, नया मंडल बना, तो वर्तमान में पलवल जिला फरीदाबाद के अंदर आ गया। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खुला गया भाई? कहां पर मेरे दोस्तों? करनाल के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मनोहरलाल खट्टर ने 2017 के अंदर करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर मेरे दोस्तों? करनाल के अंदर। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंध नहीं रखता है? एचएमटी रबड़ टायर, ट्रैक्टर या रेफ्रिजरेटर में दोस्तों एचएमटी फरीदाबाद से संबंध नहीं रखता है। एचएमटी हरियाणा के पिंजौर या अंबाला जिला। ठीक है, पिंजौर भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, अंबाला जिला भी। तो एचएमटी मेरे दोस्तों पंचकुला भी आता है, पिंजौर पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद से जिले से संबंध नहीं रखता है। बाकी रबर टायर की फैक्ट्री, ट्रैक्टर फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री मेरे दोस्तों फरीदाबाद जिले की है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद और जींद मेरे दोस्तों। करनाल जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हरियाणा के 6 जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? यमुनानगर, हरियाणा के 6 जिले भाई कौन कौन से हैं भाई? जींद आएगा भाई, सॉरी जींद जिला, यहाँ पर जींद दिया ना भाई, ऑप्शन नंबर डी आएगा। सॉरी, करनाल तो करता है भाई। हरियाणा का करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन जींद जिला नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बताएंगे, सोना कार रैली किस जिले में निकलती है भाई? सोना कार रैली कौन से जिले में निकलती है भाई? गुरुग्राम जिले के अंदर से निकाली जाती है। एक रोमांचकारी रैली होती है जिसमें कारों को शामिल किया जाता है, प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। ठीक है, सोना का रैली सोना गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं भाई? हरियाणा के अंदर करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बनाए गए हैं। पहले 4 मंडल हुआ करते थे, वर्तमान में 6 मंडल हो गए बनाए गए हैं, करनाल और फरीदाबाद। तो 6 मंडल कौन कौन से याद करो? एक गुरुग्राम, एक हिसार, एक अंबाला, एक रोहतक, एक फरीदाबाद और एक करनाल। एक गुरुग्राम, एक हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। नेक्स्ट बात करेंगे, यमुना हरियाणा में कौन से जिलों के अंदर प्रवेश करती है? तो यमुना मेरे दोस्तों हरियाणा में यमुनानगर जिलों में प्रवेश करती है भाई, यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करती है। हरियाणा में कौन से जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है भाई? हिसार, रोहतक, सिरसा या फरीदाबाद भाई? तो हरियाणा में कौन से जिले को सबसे कम वर्षा भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिरसा जिला भाई। कौन सा जिला मेरे दोस्तों? सिरसा जिला। और हरियाणा के यमुनानगर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। और आपको पता होगा यमुनानगर जिले का एक गांव है छछरौली गांव, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। हरियाणा का कौन सा सबसे छोटा जिला? हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी भाई? यहाँ पर फरीदाबाद, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, क्योंकि फरीदाबाद तो भाई जनसंख्या की दृष्टि तो सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद याद कर लेंगे। फरीदाबाद का कितना है भाई क्षेत्रफल? 741 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत का कितना है? 2260 है। भिवानी का कितना है?
3,283। हिसार का कितना है 3,983। मतलब हिसार बड़ा है भाई भिवानी से। भिवानी पहले बड़ा हुआ करता था, क्योंकि चरखी दादरी से अलग करके बना दिया गया, तो भिवानी अभी छोटा हो गया है भाई। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है भाई? हिसार मंडल में झज्जर नहीं आता भाई, झज्जर नहीं आता है मेरे दोस्तों। हिसार में आते हैं हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। तो झज्जर मेरे दोस्तों किसके मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है भाई। नेक्स्ट बताएंगे गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर और सोनीपत भाई। तो गुरुग्राम मंडल में मेरे दोस्तों महेंद्रगढ़ जिला, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, ये तीनों जिले आते हैं गुरुग्राम के अंदर। ये तीनों जिले किसके अंदर आते हैं? गुरुग्राम के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित बताना कौन सा नहीं है? अंबाला मंडल में 4 जिले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। हिसार मंडल में मेरे दोस्तों केवल 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? हिसार, सिरसा और जींद। हिसार, सिरसा और जींद, इसके अंदर 3 जिले आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सुमेलित नहीं है। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं भाई? झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी या इनमें से कोई नहीं भाई। रोहतक पुलिस रेंज में मेरे दोस्तों, हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। तो रोहतक पुलिस रेंज के अंदर एक तो रोहतक आता है, एक झज्जर आता है भाई, एक भिवानी आता है, एक सोनीपत आता है, एक चरखी दादरी आता है। तो हरियाणा पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं भाई? ये सभी के सभी जिले आते हैं भाई, ये सभी के सभी जिले आते हैं। तो इनमें कुछ मिस्टेक दिया गया है, सभी के सभी जिले आते हैं। रोहतक के अंदर रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी आते हैं। तो 1 2 3 4 5 जिले आते हैं भाई, ठीक है, 5 जिले आते हैं रोहतक पुलिस रेंज के अंदर। इनमें से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिणी रेंज का मुख्यालय है? नारनौल, रेवाड़ी, नुहू या पलवल भाई? दक्षिणी रेंज का मुख्यालय बताना कौन सा मेरे दोस्तों? तो वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है भाई? 5 पुलिस रेंज है। चलिए याद कर लो यहां से भाई, आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ गई, याद करो फटाफट से। अंबाला रेंज में कौन कौन से आगे भाई? अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ठीक है। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल। रोहतक में रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। हिसार में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। साउथ रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नुहू। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नुहू। महेंद्रगढ़ भी आता है साउथ रेंज में, दक्षिण रेंज में। रेवाड़ी भी आता है, पलवल भी आता है और नुहू भी आता है। तो देखो भाई, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नुहू, तो कौन सा नहीं आता भाई इसके अंदर से? निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य की दक्षिण रेंज का मुख्यालय पूछा है, तो मेरे दोस्तों मुख्यालय तो रेवाड़ी है, ठीक है। दक्षिण रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी होगा भाई, ठीक है। कौन सा होगा? रेवाड़ी होगा अगर मुख्यालय पूछा है। तो यहां से आप बात याद कर लो भाई कि कौन सी पुलिस रेंज के अंदर, कौन सी पुलिस रेंज के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय किया है? हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया भाई? किसके अंदर लिया मेरे दोस्तों? झज्जर के अंदर, ठीक है। झज्जर जिले का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को हुआ था। और एक कौन सा जिला हुआ था भाई? 1997 के अंदर फतेहाबाद था। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नर के संबंध में बेमेल का चयन करना भाई? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल। बताना कि कौन सी इसमें से पुलिस रेंज नहीं है भाई? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो पलवल नहीं मेरे दोस्तों, पलवल जिले में कोई भी पुलिस कमिश्नरी नहीं है। पंचकुला के अंदर भी है, गुरुग्राम के अंदर भी है, फरीदाबाद के अंदर भी है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज, ठीक है। तो इसने बताना पुलिस कमिश्नरी के संबंध में पुलिस रेंज बतानी कौन सी भाई? पलवल के अंदर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्सा थे सिवाय किसके भाई? हरियाणा जब राज्य बना तो 7 जिले थे, तो इनमें से बताना कि कौन सा जिला नहीं था जब हरियाणा जिला बना मेरे दोस्तों? पलवल जिला नहीं था। पलवल जिला तो 2008 के अंदर बना है। कब बना है? 2008 के अंदर बना है। तो कौन कौन से 7 जिले थे भाई? हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला और महेंद्रगढ़। हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला और महेंद्रगढ़ मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला तो नहीं है, केवल पुलिस जिला है? तो कौन सा मेरे दोस्तों? हांसी, जो केवल पुलिस जिला है। हांसी हरियाणा के हिसार जिले के
प्रमुख शहर है और एक नगर पालिका है, जिसे हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया था। ठीक है, परंतु अभी तक यह पूर्ण जिला नहीं बन सका है। हाँ सी भाई। नेक्स्ट बात करेंगे, पानप्रस्थ निम्नलिखित में से कौन से जिले का प्राचीन नाम है भाई? पानप्रस्थ के नाम से भाई, पानप्रस्थ के नाम से पानीपत को जाना जाता था, पांडुप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था भाई, कैथल को कपिशथल के नाम से जाना जाता था, सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था भाई, कुरुक्षेत्र को मेरे दोस्तों थानेसर के नाम से भी जाना जाता था, कुरुओं के नाम से भी जाना जाता था कुरुक्षेत्र को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सरपदमन हरियाणा के कौन से प्राचीन नगर का नाम है? सरपदमन मेरे दोस्तों को हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सरपदमन भाई सफेदों का है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। और सफेदों कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जींद जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में 2017-18 तक कितने जिले थे भाई? ये क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे, वैसे 22 जिले थे, तो 2017-18 तक कितने जिले थे भाई? 22 जिले हैं, 22 जिले, क्योंकि 2016 में बना दिया गया भाई, 2016 में 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी जिला बनाया गया। तो वर्तमान में भी 22 जिले हैं। और क्षेत्रफल कितना है? 44,212। मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मुस्तफाबाद, मुस्तका लिखा है, मुस्तफा लिख लोगे। ठीक है, मुस्तफा, मुस्तफाबाद गांव का नया नाम पूछा है। मुस्तफाबाद गांव का नया नाम है सरस्वती नगर, और ये मुस्तफाबाद गांव सरस्वती नगर यमुनानगर जिले के अंदर आता है, जिसका नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया है। ठीक है, सरस्वती नगर किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पास सरस्वती नदी का पुराना सूख चुका नदी तल भी स्थित है। इस गांव के पास वर्ष 2015 में इसे सरस्वती उद्यम को बहाल करने और आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी 2015 के अंदर भाई। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा राज्य के 4 मंडलों में बंटा है भाई हरियाणा राज्य, लेकिन वर्तमान में 6 मंडल हैं भाई। 2 नए मंडल बनाए गए, करनाल और फरीदाबाद। इनमें से कौन सा मंडल नहीं है भाई? तो अभी तो सभी के सभी मंडल हैं इनमें, क्योंकि पहले करनाल नहीं हुआ करता था, लेकिन करनाल को बना दिया गया भाई। ठीक है, करनाल को 2017 में करनाल और फरीदाबाद 2 मंडल बनाए गए हैं, तो वर्तमान में 6 मंडल हैं, याद करोगे। ठीक है, वर्तमान में 6 मंडल है। कौन कौन से? अंबाला, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। ठीक है, ये 6 मंडल हैं। हरियाणा के गांधा गांव का नाम क्या होगा भाई? अजीत नगर होगा, अजीत नगर। ठीक है, हरियाणा के गांधा गांव का नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? अजीत नगर होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गांधा गांव का नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? अजीत नगर होगा। और राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव गांधा की 12 वर्षीय बालिका, जिसका नाम था हरप्रीत कौर, उसके साहसिक प्रयास से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, और उसके बाद जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में गांधा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भाई गांधा नाम सुनते ही थोड़ा अजीब लगता था, वहां के लोगों को शर्मिंदगी होती थी। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के किस नाम से जाना जाता है भाई? हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की अधिक मात्रा के अंदर बहुतायत है। मंदिरों का शहर भी भिवानी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा के अंदर मंदिर पाए जाते हैं। और 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिले की स्थापना की गई थी। उसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गली गली के अंदर मंदिर मिलेंगे आपको। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया भाई? चरखी दादरी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। कौन सा जिला? चरखी दादरी। हरियाणा के मध्य में स्थित हरिदय हरियाणा का कौन सा जिला भाई? कौन से जिले को हरियाणा हरिदय के नाम से मेरे दोस्तों? जींद जिला। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा का हरिदय, हरियाणा का दिल कहा जाता है भाई। और आपको पता होगा जींद शहर की स्थापना जाट महाराजा गजपत सिंह सिद्धू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन से बने भाई? एक बना करनाल और एक बना फरीदाबाद। एक बना करनाल, एक बना फरीदाबाद। पहले 4 मंडल हुआ करते थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक। तो 2 मंडल बनाए गए 2017 के अंदर। 2017 के अंदर किसको? करनाल और फरीदाबाद को 2017 के अंदर बनाए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो अब्दुल्लापुर के नाम से पहले हरियाणा के यमुनानगर जिले को जाना जाता था भाई। यमुनानगर जिला कागज और प्लाईवुड उद्योगों के लिए जाना जाता है। पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर जिले को जाना जाता है। यह जिला हरियाणा राज्य की सीमा को 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और 1 नवंबर 1989 को यह जिला बना था। यमुनानगर जिला कब बना? 1 नवंबर 1989 को बना था। नेक्स्ट बात करेंगे, मेवात जिले का मुख्यालय कहां पर है भाई? नूह के अंदर है। ठीक है, नूह के अंदर भाई। नूह मतलब मेवात, मेवात जिला का नाम बदल के नूह किया गया है। मेवात जिले की स्थापना भाई 4 अप्रैल 2005 को की गई और फरीदाबाद व गुरुग्राम के कुछ हिस्से और कुछ क्षेत्रों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए भाई
साक्षरता दर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हरियाणा के मेवात जिले के अंदर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं भाई? 83, 58, 75 या 85? तो हरियाणा में वर्तमान में मेरे दोस्तों बात कर लेंगे भाई 95 तहसील हैं। वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितनी तहसीलें हैं भाई? 95 तहसील है, 95 तहसील। और क्षेत्रफल कितना? 44,212। ठीक है। और भारत का 17वां राज्य बना था हरियाणा, भारत का 17वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य है हरियाणा भारत के अंदर। ठीक है। वर्तमान में कितने जिले भाई? 22 जिले हैं। तो तहसील कितनी होंगी मेरे दोस्तों? 95 होंगी तहसील वर्तमान में। ठीक है।